Good morning, 11th class. Yesterday we are starting a topic that is role of profit in business. Okay, 2 points we have taught about the role of profit in business. The first one is for long survival and the second one is for rapid growth. Let's move to the third one, that is for increasing efficiency. How profit increase the efficiency of a firm? Let's check it. देर इज़ नो पावर अदर देन सेल्फ इंटरेस्ट विच कैन गेट अ वर्क डन बाय पीपल. ये कहने कि ऐसी कोई पावर नहीं है इन द यूनिवर्स जो कि क्या कर सके, किसी पर्सन को काम करने के लिए मजबूर कर सके सिवाय किसके, सेल्फ इंटरेस्ट के. मतलब इफ़ यू आर सीइंग एनी बेनिफिट इन दैट वर्क फॉर योर सेल्फ देन यू आर गोइंग टू डू दैट वर्क, अदरवाइज यू आर नॉट गोइंग टू डू दैट वर्क. हेयर सेल्फ इंटरेस्ट मीन्स प्रॉफिट. सेल्फ इंटरेस्ट का मतलब क्या है? प्रॉफिट. मतलब if you are seeing profit for yourself in any work, so you are definitely going to do that work, otherwise there is no power to force you that you have to complete that task. It means that profit is that power which motivates or encourage people to work more and in a better way. ये कहने हैं कि इसका मतलब क्या है कि प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट वो पावर है जो मोटिवेट करती है, एनकरेज करती है पीपल को क्या करने के लिए, मोर वर्क यानी कि ज़्यादा काम करने के लिए, और उस काम को कैसे करना, एक बेटर वे में करना. मीन्स ओनली प्रॉफिट कैन मोटिवेट अ पर्सन टू डू वर्क इन अ प्रॉपर एंड बेटर वे. इन ऑर्डर टू रन अ बिजनेस द ओनर एंड वर्कर्स आर टू पार्टीज कंसर्न. ये कहना है एक बिजनेस को रन करने के लिए दो पार्टीज होती हैं मेनली, एक बिजनेसमैन और दूसरा बिजनेसमैन मीन्स ऑनर जो है फर्म का वो, और दूसरा जो वर्कर्स हैं वो. ऑनर वांट्स दैट दे शुड गेट मैक्सिमम प्रॉफिट. ऑनर को क्या चाहिए? ज़्यादा प्रॉफिट. देयरफॉर दे ट्राई टू डू मोर एंड बेटर वर्क. इसीलिए वो ज़्यादा काम करते हैं फर्म में, कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा हार्ड वर्क करें सो वी कैन मैक्सिमाइज अवर प्रॉफिट. ऑन द अदर हैंड इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट वर्कर्स, दे ऑल्सो वांट गुड मैक्सिमम बोनस, और आप कह सकते हो गुड रेम्युनरेशन. दैट्स वाई दे आर ट्राई टू इंक्रीज प्रॉफिट बाय वर्किंग मोर इन अ बेटर वे. और इसीलिए वो भी क्या करते हैं, ज़्यादा मेहनत करते हैं ताकि उन्हें भी क्या मिल सके, एक अच्छी सैलरी मिल सके, एक अच्छा बोनस मिल सके. इन शॉर्ट प्रॉफिट इज़ दैट पावर. शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट ही वो पावर है विच मोटिवेट्स, जो मोटिवेट करती है बोथ द पार्टीज, ऑनर्स एंड एम्प्लॉय. इट फाइनली हेल्प इन इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस. एंड व्हेन दे बोथ पार्टीज आर वर्क हार्डर, मतलब दोनों अगर मेहनत से काम करते हैं, डेडिकेशन जो है वो फुल होती है दोनों की, देन डेफिनेटली इट विल इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस. तो इससे बिजनेस की एफिशिएंसी इंक्रीज होती है. एंड व्हेन एफिशिएंसी ऑफ अ बिजनेस विल इंक्रीज देन डेफिनेटली प्रॉफिट विल आल्सो इंक्रीज. ओके, सो प्रॉफिट कैन इंक्रीज द एफिशिएंसी. नाउ नेक्स्ट टू कम इज फॉर बिल्डिंग प्रेस्टीज एंड रिकग्निशन. प्रॉफिट किस लिए भी चाहिए होता है? बिजनेस की बिल्डिंग, प्रेस्टीज जो है उसको बिल्डअप करने के लिए, और रिकग्निशन के लिए, मतलब उसकी पहचान बनाने के लिए. ठीक है, प्रेस्टीज मीन्स आप उसे गुडविल भी कह सकते हैं, दूसरा नाम जो है वो गुडविल भी होता है. नाउ सी, एवरी बिजनेसमैन वांट्स टू गेन प्रेस्टीज इन सोसाइटी. सबको जो है वो क्या चाहिए, मार्केट में प्रेस्टीज यानी कि गुडविल चाहिए, सम्मान चाहिए, एक तरह से आप कह सकते हो. ही वांट्स टू हैव अ स्पेशल आइडेंटिटी ऑफ हिज ओन. वो अपनी एक सेपरेट एंटिटी भी चाहता है, दैट एवरीवन know about his business, about himself for the work. कि भाई जो उन्होंने काम किया उस काम के लिए लोग उन्हें जाने, लोग उन्हें क्या कर सकें, अलग से आइडेंटिफाई कर सके, सेपरेटली आइडेंटिफिकेशन उन्हें मिल सके. टू अचीव दिस ट्विन पर्पज, ये कहने की जो ट्विन पर्पज है इसको अचीव करने के लिए अ बिजनेसमैन हैज़ टू स्पेसिफाई ऑल द पार्टीज कंसर्न. क्या ज़रूरी है एक बिजनेसमैन के लिए ऐसा करने के लिए? दैट they have to satisfied all the parties which are connected to your business या which are connected to his business. एक ऑनर जो है वो ये तब कर सकता है, मतलब वो अपनी प्रेस्टीज या अपनी जो इमेज है उसको तब बिल्डअप कर सकता है, अपनी रिकग्निशन तब पा सकता है जब वो क्या कर पाता है, ही कैन सेटिस्फाइड ऑल द पार्टीज़ विच आर रिलेटेड टू द फर्म. जो फर्म की हर एक पार्टी जो उससे रिलेटेड है, चाहे वो एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो इन्वेस्टर्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे वो आपके सप्लायर्स हैं, आपके कस्टमर्स हैं, जब वो सबको सेटिस्फाइड कर पाता है देन इट विल हैपन. okay, that he will get a goodwill or a recognition in the market. He has to undertake some steps
टू अचीव हिज ऑब्जेक्टिव्स, और उसके लिए क्या ज़रूरी है, दैट ही हैव टू टेक सम स्टेप्स, ओके, फॉर अचीविंग दिस ऑब्जेक्टिव. दीज स्टेप्स इंक्लूड द सप्लाई ऑफ गुड क्वालिटी मटीरियल एट लो प्राइजेस टू द कस्टमर. इसके लिए क्या ज़रूरी है कि वो क्या करे, सप्लाई करे गुड क्वालिटी का मटेरियल, किसको, अपने कस्टमर्स को, एट फेयर प्राइजेस, ओके, अच्छे प्राइजेस, मतलब ठीक ठाक प्राइजेस हो, ना प्राइजेस लो होने चाहिए ज़्यादा, ना ही हाई होने चाहिए. टू पे एडिकेट रेम्युनरेशन टू द एम्प्लॉयज़, अपने एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाइड करने के लिए ही हैव टू पे अ गुड रेम्युनरेशन टू देम. टू पे सफिशिएंट डिविडेंड टू द शेयर होल्डर, इफ ही वांट टू सेटिस्फाइड हिज शेयर होल्डर देन ही हैव टू पे अ प्रॉपर रिटर्न टू देम ऑन देयर इन्वेस्टमेंट. जो पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, उस पर एक प्रॉपर रिटर्न देना ज़रूरी है. उसके बाद नाउ एवरी बिजनेसमैन वांट्स टू डू इट. अब हर एक बिजनेसमैन चाहता तो है ये करना, ओके, एवरी बिजनेसमैन वांट कि वो हर एक पार्टी को क्या कर पाए, सेटिस्फाइड कर पाए. बट फॉर दैट दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय अर्निंग प्रॉफिट. लेकिन ये पॉसिबल कब हो पाता है, ये जो प्रॉब्लम है कि सबको सेटिस्फेक्शन देना है, सेटिस्फाइड करना है, ये किससे पूरी हो सकती है, बिकॉज ऑफ ओनली अर्निंग प्रॉफिट. जब बिजनेस अच्छा प्रॉफिट अर्न करेगा देन ओनली इट कैन बी पॉसिबल फॉर अ बिजनेस टू सेटिस्फाइड ऑल द कंसर्न पार्टीज. क्योंकि जब आपके पास प्रॉफिट है, व्हेन यू हैव अ प्रॉपर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट या प्रॉपर अमाउंट ऑफ मनी, देन ओनली यू कैन डू ऑल द थिंग्स. आप अपने कस्टमर को अच्छे प्रोडक्ट भी दे सकते हैं, ओके, आप अपने शेयर होल्डर को अच्छा डिविडेंड भी दे सकते हैं, आप अपने एम्प्लॉयज़ को एक अच्छी रेम्युनरेशन प्रोवाइड करा सकते हैं, आप अपने टैक्सेस जो है वो अच्छे से पे कर सकते हैं. दैट्स वाई वी नीड प्रॉफिट, एंड बिकॉज ऑफ प्रॉफिट अ बिजनेस can build up their prestige or recognition in the market. Now come to last one, that is for earning more profit. Okay, for earning more profit means you need profit for earning more profit. अगर आपको और ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है तो उसके लिए भी पहले आपके पास थोड़ा प्रॉफिट होना चाहिए. कैसे पॉसिबल होता है, लेट्स सी. सॉरी, प्रॉफिट इन अ बिजनेस हेल्प्स इन अर्निंग मोर प्रॉफिट. ये कह रहे हैं कि जो प्रॉफिट होता है बिजनेस का वो हेल्प करता है मोर प्रॉफिट अर्न करने में. कैसे, प्रॉफिट मेक सफिशिएंट कैपिटल ऑफ मनी अवेलेबल फॉर बिजनेस. दिस कैन हेल्प इन परचेजिंग मटीरियल ऑन कैश पेमेंट विच इन टर्न एंटाइटल्स द बिजनेसमैन फॉर अ कैश डिस्काउंट. ये कह रहे हैं कि प्रॉफिट जो है वो क्या करता है, प्रॉफिट की वजह से सफिशिएंट कैपिटल हो पाती है, यानी कि पैसा अवेलेबल हो पाता है किसके अंदर, बिजनेस के अंदर. ठीक है, जब आप प्रॉफिट अर्न करते हैं उससे फ़ायदा क्या होता है, दिस कैन हेल्प परचेजिंग मटीरियल इन कैश. जब आपके पास सफिशिएंट पैसा है तो आपको बोरो नहीं करना पड़ेगा किसी से. दूसरा, यू कैन परचेज रॉ मटेरियल इन कैश. आपको जो है वो क्रेडिट पे क्या नहीं खरीदना पड़ेगा, रॉ मटेरियल नहीं खरीदना पड़ेगा, आप कैश पेमेंट पे खरीदोगे. एंड इन टर्न जब आप कैश पेमेंट पे खरीदोगे तो क्या होगा, एंटाइटल्स द बिजनेसमैन फॉर अ कैश डिस्काउंट. तो डेफिनेटली आपको क्या मिलेगा, कैश डिस्काउंट अवेल होगा. मतलब आपका जो रॉ मटेरियल है वो कम रेट्स पे आपको मिलेगा, क्योंकि इफ़ यू आर पेइंग इन कैश देन डेफिनेटली सप्लायर विल प्रोवाइड यू अ कैश डिस्काउंट. ठीक है, सेल्स कैन बी इंक्रीज्ड बाय अलाउिंग द कस्टमर टू परचेज थिंग्स ऑन क्रेडिट. इफ़ यू हैव सफिशिएंट मनी देन यू कैन सेल योर प्रोडक्ट टू द कस्टमर ऑन क्रेडिट. क्योंकि आपके पास पैसा है, आप रॉ मटेरियल फिर भी खरीद लोगे. ठीक है, तो आप अपने कस्टमर को क्या कर सकते हो, क्रेडिट पे सेल कर सकते हो. और जब आप क्रेडिट पे सेल करोगे तो नंबर ऑफ़ कस्टमर डेफिनेटली क्या हो जाएंगे, आपके इंक्रीज़ हो जाएंगे. बाय स्टॉकिंग रॉ मटेरियल वन कैन सेव वन सेल्फ फ्रॉम एनी पॉसिबल हाइड्रेंसेज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. अगर आपके पास प्रॉपर अमाउंट में मनी है, इफ़ यू हैव अ सफिशिएंट कैपिटल, देन आप क्या कर सकते हो, रॉ मटेरियल को स्टॉक करके रख सकते हो. और आगे इन फ्यूचर अगर कोई भी हिंड्रेंस आती है, यानी कि कोई भी बाधा आती है काम को कंप्लीट करने में, प्रोडक्शन प्रोसेस को कंप्लीट करने में, तो आप मटेरियल स्टॉक करके उसको सॉल्व कर सकते हो. इन दिस वे अ चेन इज़ फॉर्म्ड विच कैन बी हाईलाइटेड लाइक दिस. और जब आप ऐसे फॉलो करते हैं तो उससे क्या होता है, एक चेन क्रिएट होती है. और वो चेन किस तरह की होती है, देखिए नीचे आपको दिया हुआ है. प्रॉफिट कन्वर्ट हो जाता है इन टर्म ऑफ कैपिटल. कैपिटल मीन्स मनी, एंड व्हेन कैपिटल इज मोर देन यू कैन अर्न मोर प्रॉफिट. एंड वंस दिस प्रोसेस बिगिन्स इट कंटिन्यूस. मतलब अगर एक बार ये प्रोसेस शुरू हो गई तो डेफिनेटली क्या कर सकते हैं आप, और ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सकते हैं. ठीक है, तो these are the roles of profit in business. Normally 5 roles are there. The first one was
for long survival, second one is for rapid growth, third one was for increasing efficiency, fourth one is for building prestige and recognition, and the last one was for earning more profit. So this is enough for today. This chapter 1.1 is completed. From tomorrow we will start the next chapter, that is 1.2. Till then, goodbye. Stay healthy, stay safe.